हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत धाकर तैयारी से अभी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अभी हम भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं मेरे दोस्त। आप लोग के लिए अभी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी रात जाग के अभी रात भर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और सुबह तक बनाते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं जाओगे देने के लिए, उस समय तक वीडियो बनाते रहूँगा। टेंशन कोई जरूरत नहीं है। जितना वीडियो अपलोड करेंगे सब फटाफट देख लेना है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, बेल आइकन को ऑल पर रख लीजिए क्योंकि जितना वीडियो अपलोड करें आप लोग के सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलो हम लोग बताने वाले हैं क्लास 11 क्या बताने वाले हैं, केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका देखेंगे, कौन सा टॉपिक ना, मोल कॉन्सेप्ट का देखने वाले। क्या देखेंगे? मोल कॉन्सेप्ट का देखने वाले हैं। बहुत ईजी तरीका से, एकदम पूरा ईजी, बच्चा समझ सकता है ना। 10 क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। फिर हल्का सा दिमाग लगाना है, एकदम कोई टफ नहीं होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं समझ नहीं लेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलो क्वेश्चन के चलते हैं, कैसा क्वेश्चन है, बड़ी मज़ा आएगा बनाने में, ठीक ना। क्वेश्चन जो हम लोग आ गए हैं, हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्या चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो मिलेगा। जितना बोले उतना कम है, एकदम बहुत यहाँ से मिलना क्वेश्चन अनिवार्य है, एकदम 100% गारंटी है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। टॉपिक को ऐसे जानना तो पड़ेगा। बहुत इजी तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी, ज़्यादा पूरा हलवा जैसा लल्लू वाला क्वेश्चन बताने वाले का प्रयास करेंगे ना। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहले इसको जान लो, कॉपी नोट कर लो फटाक से और याद करके फटाक चले जाओ। बस खाली फार्मूला याद करो, एक दो को समझो, बनाने का तरीका समझ लो। आप लोग को बस क्वेश्चन रटना नहीं है, सब बना के आ जाना है फटाक से। आप लोग बना लीजिएगा फटाक से। देखो पहला पॉइंट क्या है कि मोलों की संख्या को बताओ किस लेटर सूचित करते हैं। क्या बताओ कौन से लेटर से? स्मॉल एन से हम लोग सूचित करते हैं मोलों की संख्या से, है ना। क्या करते हैं? मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं हम लोग। और दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान को सूचित करते हैं किस चीज़ से, कौन सा लेटर से? स्मॉल एम से। मोलों की संख्या को स्मॉल एन से और दिया गया द्रव्यमान को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एम से, ठीक ना। फिर आगे अगला पॉइंट क्या है, दिए गए कणों की संख्या, जितना कणों संख्या लो, चाहे अणु संख्या लो, चाहे परमाणु संख्या लो, कुछ भी संख्या लो, कणों में क्या पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है, परमाणु अणु कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सूचित क्या करते हैं, उसको हम लोग सूचित करते हैं बड़ा एन से। क्या करते हैं? कैपिटल एन से हम लोग सूचित करते हैं, उसको दिखाते हैं। और एक बात फिर, और नया पॉइंट क्या लिखना है, मोलर द्रव्यमान। क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान को हम लोग संकेत करते हैं कौन सा सिंबल से ना, बड़ा एम से। कौन सा सिंबल से? बड़ा एम से हम लोग सूचित करते हैं। और आवोगाद्रो संख्या को किस लेटर सूचित करते हैं, इसको दो चीज़ से। देखो यहाँ पर सब टाइप है, इसको मत लिखिए, कॉपी में इस तरह लिखना है। कॉपी में आपको इस तरह, जो जिस तरह लिख रहे हो उसको इस तरह लिखना है। यहाँ पर टाइपिंग में इस तरह सही से नहीं हो पाया, है ना। आवोगाद्रो संख्या सूचित करते हैं हम लोग एन, यहाँ पर लिखना है 0, है ना। उसके बाद या तो फिर क्या कर सकते हैं, या तो फिर एन लो और यहाँ पर ए लिखो, इस तरह से, इस तरह बोलते हैं ना, एन ए बोलो चाहे एन 0 बोलो, इस लेटर से हम दोनों से सूचित करते हैं किसको, आवोगाद्रो संख्या को। और एक बात पूछ सकता है कि आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ऐसा पूछ सकता है कि सुनाओ बताओ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 किसके बराबर है। तो याद रखना 1 मोल के बराबर होता है। क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है। यदि पूछ दिया कि 1 मोल बराबर कितना आवोगाद्रो संख्या होता है, तो याद रखना 6.022 इंटू 10 का पावर 23, याद रखना, है ना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया ना। ये सब क्या है, संकेत सिंबल सब हो गया। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ से सब ये सब फार्मूला है, इसको मत समझ, इतना छोटा दिख रहा है, फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला। इसलिए बताएं, बोले थे ना अभी, पूरा शॉर्ट तरीका से, बहुत इजी तरीका से कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। नंबर 1 फार्मूला बताओ, यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, स्मॉल एन। वैसे बताया अभी बोले थे, स्मॉल एन का मतलब होता है मोलों की संख्या। यानी यदि आप लोग क्वेश्चन यदि बोल दिया कि मोलों की संख्या को ज्ञात करें तो कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होता है इसका मतलब क्या हो, बट्टा, इसका मतलब बट्टा हुआ, है ना। तो फार्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान। क्या फार्मूला होता है, याद रखना। जब भी आप लोग को बोलेगा मोलों की संख्या ज्ञात करें, आज आप लोग को दिया गया है द्रव्यमान, दिया गया है मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे, ये फार्मूला से निकाल देना है, आंसर फटाक से आ जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा फार्मूला, और एक फार्मूला होता है मोलों की संख्या, एन बराबर और एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला और एक है। यदि आप लोग को वहाँ दिया गया द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, क्या दिया रहेगा, यदि कणों की संख्या दिया रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। यदि आप लोग को निकालना है मोलों की संख्या, और ऊपर यदि क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए कणों की संख्या, तो लिखना है यहाँ पर दिए गए कणों की संख्या बट्टा में
आवोगाद्रो संख्या का। बस सिंपल से इसका सिंबल लिख देना है, उतना लंबा, जैसे हिंदी लिखो तो बहुत लंबा हो जाएगा, देखो इसे रब करके आप लोग आंसर बना लेना है फटाफट। और एक फार्मूला होता है मोलों की संख्या निकालने का, 3 फार्मूला होता है। एन बराबर क्या होता है, अब यदि आप लोग गैस, यदि आप लोग दिया हुआ कि दिया रहेगा आप लोग को लीटर में दिया रहेगा, कुछ पानी लीटर में दिया रहेगा, तो आप लोग कैसे मोल निकालोगे, तो याद रखना निकालने का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस, बट्टा में लिखना है 22.4 लीटर, याद रखना है ना। मोलों की संख्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस बट्टा में 22.4 लीटर, क्या था 22.4 लीटर होता है ना, याद रखना। ये फार्मूला होता है मोल निकालने का सूत्र। 3 हो गया। अब यदि आप लोग को बोल दिया कि द्रव्यमान ज्ञात करें, क्या देगा, यदि मोल दिया रहेगा, मोलों की संख्या दिया रहेगा, बोलेगा द्रव्यमान संख्या निकालो, तो कैसे निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर एम बराबर द्रव्यमान संख्या सूचित कर, किस लेटर सूचित करते हैं ना, छोटा एम से, यानी स्मॉल एम से सूचित करते हैं। बराबर क्या होता है, m इंटू एन, यानी कि फार्मूला क्या होता है, याद रखना द्रव्यमान जब निकालने बोलेगा तो फिर उसका फार्मूला होता है मोलर द्रव्यमान। बड़ा मतलब क्या होगा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इंटू स्मॉल एन, मतलब क्या, मोलों की संख्या। यदि हमको निकालना है द्रव्यमान, तो फार्मूला क्या होता है, मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या, याद रखना, हिंदी में बोले तो, है ना। अब देखो एन देखो, अब यदि आप लोग को पूछ देगा क्या निकालने दे दे, कणों की संख्या निकाल देगा, तो अणु की संख्या निकाल देगा, तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने दे देगा, तब कैसे करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना एन बराबर होता है, यानी कि कणों की संख्या बोलो चाहे पार्टिकल नंबर बोलो, जो आप लोग क्वेश्चन कुछ भी घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल ज्ञात करें, फाइंड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, सब दे सकता है। तो क्या करना है, तो फार्मूला क्या होता है ना, याद रखना, दिया गया द्रव्यमान सूचित करते हैं एम से, छोटा एम से, बट्टा मोलर द्रव्यमान गुनी आवोगाद्रो संख्या होता है। ये वाला फार्मूला हुआ किसका, यदि हमको निकालना है कणों की संख्या, तो क्या फार्मूला होता है, याद रखना मेरे दोस्त। तो फार्मूला जो होता है वो होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान गुनी आवोगाद्रो संख्या। ये वाला फार्मूला हुआ इंपॉर्टेंट। बस आप हम लोग क्वेश्चन कर चलेंगे बहुत जल्द। क्वेश्चन यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, आप लोग एग्जाम तक तैयारी होते रहेगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा। चलो क्वेश्चन के चलते हैं, पहला वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत हलवा वाला क्वेश्चन मिलेगा, एकदम हलवा पूरी वाला मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा मतलब टेंशन नहीं करना। अब एग्जाम 4 क्या आना है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, क्या निकालना है, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5 ग्राम कैल्शियम, मैंने कैल्शियम दिया हुआ है, जिसको कैल्शियम सूचित करते हैं किस लेटर से ना, सी एस से सूचित करते हैं, कैल्शियम मतलब कैल्शियम होता है, ठीक ना। देखो कैल्शियम का जो होता है, कैल्शियम को हम लोग बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, तत्व का Ca होता है ना। ये बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, हमको मोल निकालना है, कितना दिया हुआ है 5 ग्राम मेरा क्या दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, ठीक ना। अभी बोले थे बता दिया गया द्रव्यमान कितना दिया हुआ 5 ग्राम, तो ऐसा बोल से हमको निकालना है मोल, निकालना है कि नहीं, मोल हमको कैसे निकालते हैं बताओ, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या ना, दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम दिया हुआ, दिया है कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल एम बराबर 5, आप लोग कॉपी में लिखते जाना है ना। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, सिर्फ सब आप लोग समझना है, बनाना है, और सब आप लोग तो खुद बना लीजिएगा वहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम क्या दिया हुआ है, कैल्शियम, तो यहाँ पर लिखना है कैल्शियम का मोल, तो लिखना है बड़ा एम, बड़ा मतलब क्या होता है मोलर द्रव्यमान, क्या होता है मोलर द्रव्यमान, किसका मोलर द्रव्यमान निकालना है ना, Ca का मोलर द्रव्यमान निकालना, बताओ Ca का द्रव्यमान संख्या कितना है बताओ। देखो मोलर द्रव्यमान बोलो चाहे मोलो द्रव्यमान संख्या बोलो, बात बराबर है ना। तो बताइए कैल्शियम कितना है, बताओ कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, देखो द्रव्यमान संख्या होता है 40, कितना होता है 40, तो लिख देना है 40 ग्राम, है ना। यानी दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया 40 ग्राम, को निकालना क्या है मोलों की संख्या, तो लिखेंगे n बराबर क्या होता है, मेरा फॉर्मूला अभी लिखाए थे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या लिखाए थे, एम स्मॉल एम बट्टा में कैपिटल में लिखाए थे कि नहीं, फिर लिखेंगे बराबर देंगे। अब इसका वैल्यू बताओ, एम का वैल्यू कितना है मेरा 5 ग्राम, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे एम का वैल्यू कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5 बट्टा में 5 ग्राम बट्टा में बड़ा है, बड़ा का वैल्यू कितना है मेरा 40 ग्राम, तो लिखेंगे यहाँ पर 40 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5 एकम 5, 5 8 40, मतलब कितना निकल गया 1/8 आंसर, क्या निकल गया मेरा, यानी n का जो वैल्यू निकल गया मोलों की संख्या, n का मतलब क्या हो मोलों की संख्या, कितना निकला 1/8 निकला, मोल क्या निकल गया मोल, इस तरह लिखना है, यानी 1/8 मोल निकल गया, मोल निकलने बोला था ना, ये मोल निकलने बोला था नंबर ऑफ मोल, तो 1/8 मोल निकल गया। जब आप लोग चाहते हो कि इसको भागा दे काट दे, तो आप लोग काट सकते हैं, 1 को भागा दे दो 8 से, और जितना आंसर आएगा लिख देना है, आप जैसा तुम लोग इच्छा हो पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/8 मोल आंसर आ गया, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है
कैलकुलेट, तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, क्या निकाल, फिर मोल निकालना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज किया गया कि जो आप कितना दिया 54, कितना क्या दिया हुआ है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम दिया हुआ है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया हुआ है 54 ग्राम मेरा दिया गया, द्रव्यमान दिया, तो लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल एम बराबर 54 ग्राम दिया हुआ है इस बार। आप बताइए एल्यूमिनियम है तो लिखेंगे एल्यूमिनियम का क्या लिखेंगे, बताओ एल्यूमिनियम का क्या लिखेंगे, तो एल्यूमिनियम का हम निकालेंगे क्या मोलर, एम का मतलब क्या होता है मोलर द्रव्यमान, पर एक कैपिटल एम का मतलब क्या होता है मोलर द्रव्यमान। किसका निकालना है मोलर द्रव्यमान, बताओ एल्यूमिनियम का, तो बताओ एल्यूमिनियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, बताओ एल्यूमिनियम का द्रव्यमान संख्या जितना होगा उतना ही मोलर द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है एल्यूमिनियम का, याद रखना उसका होता है कितना, 27 होता है, कितना होता है 27 होता है द्रव्यमान संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर 27 ग्राम। हो गया, होगा कि नहीं। अब हमको निकालना है क्या मोलों की संख्या, नहीं तो लिखेंगे एन बराबर स्मॉल एम बटा कैपिटल एम। स्मॉल एम का वैल्यू कितना है मेरा, बताओ तो मेरे दोस्त 54 दिया हो तो लिखेंगे 54 ग्राम, बटा देंगे, फिर बराबर कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 27, कितना दिया हुआ है 27 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया, फिर 27 दूना, तो कितना निकल गया 2 मोल। आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, एन बराबर 2 मोल आंसर आ गया। इससे सब लोग आंसर बनाना है आप लोग किताब में, कल एग्जाम में बना के आना है, ठीक ना। इससे सब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त, बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है। चलो क्वेश्चन 3 में देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किया गया, उससे फिर मोल निकालने, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब 12 ग्राम दे दिया है, कितना दिया है तो लिखें स्मॉल एम बराबर 12 ग्राम। फिर बोला कि ऑक्सीजन गैस को बताओ, ऑक्सीजन गैस को सूचित करते हैं किस तरह, O2 बोलते हैं कि ना, ऑक्सीजन गैस को हम लोग O2 बोलते हैं ना, O से ऑक्सीजन, और गैस जहाँ मिल गया मतलब उसको नीचे 2 लगा देना, ठीक ना। तो हमको सॉरी एक मिनट, दिया गया द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, ठीक है। हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है, किसका मोलर द्रव्यमान निकालना है ऑक्सीजन गैस का, किसका O2 का निकालना है हमें। देखो O है 2 बार, कितना बार 2 बार है ना, तो बता पहले O का मतलब क्या हो ऑक्सीजन, तो बताओ ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, बता दो पहले। द्रव्यमान संख्या होता है उसका 16, कितना होता है द्रव्यमान संख्या 16, तो वो कितना है 2 बार 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा टोटल इसका, कितना हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे मोलों की संख्या, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल एम बट्टा में कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम का वैल्यू कितना मान है 12 ग्राम, कितना है 12 ग्राम, बटा देंगे, बटा में क्या लिखेंगे 32 ग्राम, क्या लिखेंगे 32 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, बचा कितना 12 बटा 32, तो कटेगा 4 से, देखो 4 तिया 12 और 4 8 32, कटा कि नहीं बताओ, 4 तिया 12 हो गया, तो 8 से भी काट सकते, 8 से नहीं कटेगा, 4 तिया 12 और 4 8 32, कितना आंसर आएगा 3 बटा 8, क्या निकल एन, जो एन का वैल्यू जो निकल गया 3 बटा 8 मोल। लास्ट में इसे डॉट दे देना है ना, लास्ट में कभी भी ई मत लिखना है ना। इसका देखो मोल का ऐसा मात्रक होता है मोले होता है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं लगता है, है ना, याद रखना। ये मोल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मोल होता है, मगर यहाँ पर ई नहीं लगता है, ठीक ना। यहाँ ये वाला मोल हुआ, इसके ऐसे मात्रक में ई नहीं लगता है, याद रखना। 3 बटा 8 मोल निकल गया, इसको भागा देते तो भागा भी दे सकते हैं आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फिर मोल निकालेंगे, यहाँ पर 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, क्या दिया कार्बन दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना है 24 का, तो लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल एम बराबर 24 ग्राम, और निकालना क्या है तो कार्बन का निकालना है मोलर द्रव्यमान, तो लिखेंगे यहाँ पर एम बराबर बड़ा एम बराबर क्या लिखेंगे, किसका निकालना है मोलर द्रव्यमान कार्बन का। बताओ कार्बन का द्रव्यमान से ये कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितना होता है 12 ग्राम, क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 ग्राम हो जाएगा। वो क्या निकालना है बताओ, हमको निकालना है मोल की संख्या निकालते, लिखेंगे स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम बटा क्या हो जाएगा कैपिटल एम हो जाएगा, यानी कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान बराबर देंगे। एस बता स्मॉल एम का वैल्यू कितना है ना 24 ग्राम, तो लिखेंगे 24 ग्राम बट्टा में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है नीचे बड़ा एम का वैल्यू मेरा दिया है 12 ग्राम, तो लिखेंगे 12 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, फिर 12 दूना 24, कितना निकल गया एन का जो वैल्यू निकला 2 मोल निकल गया, आंसर कितना निकला 2 मोल आंसर निकल गया। तो मेरा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 में जो बोल रहा है, जो क्वेश्चन 5 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फिर मोल निकालने बोला, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। अब यहाँ ग्राम तो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12.044 गुनी 10 का पावर 23 हीलियम दिया हुआ है ना। और यहाँ पर कणों की संख्या देखो, ये जो दिया दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये कणों की संख्या है, अब यहाँ पर ग्राम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कणों की संख्या अब की बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ये क्या है कणों की संख्या है, और तत्व हीलियम दिया हुआ है, ठीक ना। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर अभी 11 साढ़े 11:30 बजने चल गया, देखो 11:30 बज गया है, 11:30 बजने चल गया।
अभी तक आप लोग को 1 2 3 बजे तक बनाते रहेंगे वीडियो, टेंशन कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहो, सुबह उठो, 3 बजे उठ जाओ, अभी इसको देखने के बाद 3 बजे उठ के सीधे फिर पढ़ाने में लग जाओ, ठीक ना। फिर देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल 12.044 10 का पावर 23 हीलियम, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया है ना, यहाँ दिए गए कणों की संख्या दिया, क्या दिया, कणों की संख्या दिया आपकी बार। तो बता कणों की संख्या किस लेटर सूचित करते हैं ना, कैपिटल एन से हम सूचित करते हैं किसको, कणों की संख्या को। तो कितना दिया हुआ है 12.044 गुनी 10 का पावर 23 दिया हुआ है, ये 23 है, ठीक ना। अब बताओ किसका मोलर द्रव्यमान चाहिए हमको हीलियम का मोलर द्रव्यमान चाहिए। किसका चाहिए, हीलियम का मोलर द्रव्यमान। तो लिखेंगे बड़ा एम बराबर, क्या लिखेंगे, बड़ा एम बराबर क्या हो जाएगा, हीलियम का पता, हीलियम का द्रव्यमान से कितना होता है ना, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, याद रखना। हमको निकालना क्या है, हमको देखो मोलर द्रव्यमान से, इस बार देखो इस बार क्वेश्चन में ना हमको मोलर द्रव्यमान से कुछ मतलब नहीं। देखो पता फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है छोटा एम बटा में बड़ा एम। तो छोटा एम का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया, तो इस फार्मूला से नहीं बनने वाला, इस फार्मूला से नहीं बनने वाला है इस क्वेश्चन को। तो दूसरा फार्मूला हम 3 को फार्मूला लिखाए थे, 3 को फार्मूला लिखाए थे, 3 को फार्मूला से कोई फार्मूला लगेगा तो एक फार्मूला लगेगा ही। 3 को फार्मूला इसलिए लिखाएं कि तीनों फार्मूला में कोई किसी भी समय किसी क्वेश्चन में चेंज कर सकता है फार्मूला, इसलिए फार्मूला को 3 बार लिखा है अलग अलग, है ना। और एक फार्मूला लिखाए थे हम लोग, यदि आप लोग कणों की संख्या दिया रहेगा तो फार्मूला क्या है आप लोग लिखे होंगे, वीडियो को आप लोग पीछे करके देख सकते हो। क्या लिखाए थे फार्मूला, याद रखना क्या होता है, यदि आप लोग कणों की संख्या दिया जाएगा तो आप लोग इसका फार्मूला होता है दिए गए कणों की संख्या बट्टा में होता है एवोगाद्रो संख्या। याद रखना क्या लिखाए थे, मोलों की संख्या बराबर होता है दिए गए कणों की संख्या बट्टा में एवोगाद्रो संख्या। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ये वाला एन का वैल्यू दिया हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ, और एवोगाद्रो संख्या इसमें हमको मोलर द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है ना, हमको बस हर हमको ये कणों की संख्या मिल गया, हम जानबे करते हैं एवोगाद्रो संख्या मान होता ही हम जानते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे एन बराबर, लिखेंगे यहाँ पर बड़ा एन बटा में एवोगाद्रो संख्या। तो एन का वैल्यू कितना दिया, देखो एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखेंगे 12.044 गुनी 10 का पावर 23 बट्टा में क्या लिखेंगे, 1 मिनट, ये क्या लिखेंगे, एन बराबर 12.044 गुनी 10 का पावर 23 बट्टा में क्या देंगे, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो दोनों कट जाएगा, 10 का पावर 23। अब इसको काटो, इसको जो काटेंगे 2 बार में काटेंगे, कितना बार में काटेगा, 2 से गुना करो इसको, देखो इसको गुना करो 2 से, देखना है इतना आंसर आएगा, कितना है 12.044, 2 से कटेगा ना, 6.022 को गुना करो 2 से, तो इतना आंसर आएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो कितना निकल गया मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या कितना निकला, 2 मोल निकल गया आंसर में, कितना है 2 मोल निकल गया आंसर। बस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ, हमको क्या, आप देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब मोल नहीं निकाल, हमको क्या निकालना है, मास, मास मतलब द्रव्यमान संख्या निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास ऑफ 0.5 मोल, क्या दिया हुआ 0.5 मोल दिया हुआ इस बार, है ना, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस दिया है, नाइट्रोजन मतलब N2 गैस दिया हुआ है, N2 गैस, ठीक ना। चलो बनाते हैं इसको, देखो पता खोजो फिर क्या दिया हुआ है, देखो मोलों की संख्या पहले ही दे दिया आप, 0.5 मोल माने एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको मास निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालना है। द्रव्यमान संख्या के लिए हमको मोलर द्रव्यमान चाहिए इस बार, तो लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, यानी कि बड़ा एम बराबर क्या होगा, किसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस होता है। बताए एन कितना बड़ा होता है, एन जो होगा इसका द्रव्यमान संख्या होता है 14, कितना होता है 14। तो कितना बार, देखो एन जो 2 बार है तो 2 से गुना कर देंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, क्या हो जाएगा 28 ग्राम। तो लिखें एन का वैल्यू कितना दिया था 0.5 दिया हुआ है, और एम का वैल्यू कितना निकला 28 ग्राम निकल गया। वो क्या निकालना है मास, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये सूचित करते हैं छोटा एम से, मास निकालना द्रव्यमान, तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखाए थे कि मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या। फॉर्मूला क्या लिखा थे, द्रव्यमान संख्या वाला फॉर्मूला क्या लिखाए थे ना, मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या, दोनों गुना करते हैं आंसर आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। तो गुना लिखेंगे यहाँ पर, छोटा एम बराबर अभी पहले क्या था मोलर द्रव्यमान ना, मोलर द्रव्यमान कितना आया था 28 ग्राम गुनी 0.5, तो गुना करो बता कितना आएगा, इसको गुना करो 8 25 40 के 4, हाथ में कितना बचा 4, फिर 2 25 10 और 4 कितना हुआ 14। अब बता पॉइंट लगा हुआ है एक अंक के बाद, तो हम भी लगाएंगे एक अंक का तो पॉइंट, तो कितना होगा 14.0, तो लिखेंगे 14 ग्राम, लास्ट में देखो ये ग्राम है तो लिख देंगे ग्राम, यानी कि कितना ग्राम निकल गया हमारा द्रव्यमान 14 ग्राम आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 में अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को इसकी
मत कीजिएगा। और वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, एक शेयर से आप लोग तुम्हारे दोस्त को मदद मिल सकता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बना देते हैं ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। आप क्या निकालें, मोल निकालें, लेकिन इस बार क्या हल्का चेंज क्या हो गया है, इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, क्या दिया 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया, ठीक ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ मोल, ठीक ना। तो इसको कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पर जो दिया हुआ है 20 ग्राम, क्या दिया हुआ है मेरा, जल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20 ग्राम जल। तो देखो इसको बनाइए किससे, ठीक ना। तो बताओ यहाँ पर मास द्रव्यमान संख्या इस पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, यानी कि छोटा एम बराबर कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। अब क्या है जल का बता केमिकल फार्मूला क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है H2O। अब इस पर हमको H2O का हमको निकालना पड़ेगा, क्या मोलर द्रव्यमान, क्या निकालना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, यानी कि बड़ा एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बताओ। पहले मेरा क्या है H है, तो बता H का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। H कितना बार है 2 बार, तो 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस देंगे। O है तो बता O का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का ना, उसका द्रव्यमान संख्या 16 होता है ना। तो 2 एकम 2 प्लस इधर 16 कितना हो जाएगा ना 18 हो जाएगा। मतलब इसका बता मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया, 18 ग्राम निकल गया मोलर द्रव्यमान, किसका, जल का मोलर द्रव्यमान निकल गया मेरा 18 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, तो आराम से निकल जाएगा कितना अभी, आराम से निकल जाएगा। मोल बराबर क्या हो जाएगा ना क्या होता है मोलर, क्या होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इसको दिया गया द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है मान लिए। अभी कितना आया था 18 ग्राम आया था, तो ग्राम कैंसिल हो गया, 9 दूना 18 और 10 दूना 20, मेरा कितना आ गया आंसर 10/9 मोल आ गया, 10 मोल आंसर हो गया। इसको आप लोग काट सकते हैं, तो आंसर आप लोग जिसमें आएगा लिख दीजिएगा, है ना। तो वीडियो को समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।